अब हम जब दूसरी दफा आएंगे तो शादी और मंगनी की तारीख पक्की करने आएंगे। तुम मेरे घर में मेरी बड़ी बहन का रिश्ता देखने गए थे। क्या? तुम्हारी बड़ी बहन? बेजाद, प्लीज किसी से कहिएगा नहीं कि मेरी आपसे बात हुई थी। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया अपने घर वालों की, अपनी इज्जत का? क्या सोचता होगा वो तुम्हारे बारे में? और अगर उसने ये बात अपने घर वालों को बता दी तो? बेहजाद, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद राबिया को तुमसे बात करते हुए सुना है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हम दोनों बहनों को एक साथ बेवकूफ बना रहे हो। देखो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुमने अपनी बहन से पूछ लिया होता। मेरी बात का यकीन करो, मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो टाल मटोली किए जा रहा था और उसने जब शाम में फोन करने का तो मैंने उसको साफ मना कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से सच बोल रहा हूँ। तुमने अपनी अम्मी से बात की है? हाँ, बात तो की है, लेकिन अम्मी नहीं मान रही। नहीं मान रही? क्या मतलब नहीं मान रही? क्या तुम राबिया से शादी करोगे? देखो बेहजाद, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। रानिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात तुम अपने घर वालों से कहो कि वो मेरे घर वालों को मना कर दें? बेहजाद, इस बात को अब यहीं खत्म कर देते हैं। तुम मेरी तरफ से हर फैसला करने के लिए आजाद हो। देखो रानिया, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। इधर देखो, अच्छा मेरी बात सुनो। मैं आज अब्बू से बात करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राबिया, राबिया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ। बहुत स्पेशल है, प्लीज पी लो। रानिया, जब तुम्हारा दिल चाहता है तो मेरी इंसल्ट करती हो, और जब तुम्हारा दिल चाहता है तो मुझे सॉरी कह देती हो, जैसे कि मैं कोई इंसान ही नहीं हूं, मेरी फीलिंग्स ही नहीं है। मैं हर्ट नहीं होती और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एहसास ही नहीं। अच्छा ना, सॉरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। तुमने अम्मी को मेरी शिकायत क्यों लगाई? अच्छा ना, जाने भी दो अब। अच्छा मुझे बताओ, कितनी दफा सॉरी बोलूं? सॉरी 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 सॉरी। पी लो, बहुत यम्मी है। क्या काम है मुझसे? नहीं, कोई काम नहीं है। सॉरी कह रही हूँ, चाय पिला रही हूँ, कोई ना कोई तो काम होगा। बताओ। तो मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसलिए। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे ज्यादा देर तक बात किए बगैर रह ही नहीं सकती, मेरा दम घुटने लगता है। पगली कहेगी। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। वो रानिया, मैं सोच रही थी कि मैं बेहजाद को फिर फोन करूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे नहीं पता तुमने क्यों फोन करना है। जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहती। और तुम्हें लगता है कि तुम एक फोन कॉल से उसकी जिंदगी के बारे में जान लोगी? हो सकता है। लोग सारी उम्र एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं और फिर भी एक दूसरे को जान नहीं पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पल में अब दूसरे इंसान के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। राबिया, तुम क्या फील करती हो उसके बारे में? सच पूछो तो मैं बहुत घबराई हुई हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है और साथ में बहुत खुश भी हूँ। कभी कभी दिल करता है कि अम्मी अब्बू को जाके कह दूं कि मुझे शादी ही नहीं करनी। अच्छा, क्यों? अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, वो दोनों हमें कुछ भी नहीं बताते,
लेकिन मुझे पता है कि उनके पास इस शादी के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग जो हैं वो जल्दी किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं शादी के लिए इनकार कर दूं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक फैसला है। मैं तुम्हारी जगह होती तो इनकार कर देती फौरन। माशाल्लाह माशाल्लाह बज्जू, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। इसी वजह से तो हमसे इनकार नहीं किया जा रहा, पर उन्हें जरा जल्दी है, तो इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? तुम अगर कुछ मदद कर सको बेटा। बच्चों, ये कोई कहने की बात है? देखिए, वॉशिंग मशीन या फ्रिज में से एक चीज तो मेरी तरफ से है ही है। बाकी जो कुछ भी मेरे बस में हुआ वो मैं करूंगा। अगर कुछ कैश का बंदोबस्त कहीं से कर दो तो कोई कर्जा ही दिलवा दो, हम बहुत जल्दी लौटा देंगे। बच्चों, 30 या 40 हजार रुपए के लगभग तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सका तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए, राबिया का जहां तक ताल्लुक है वो भी खैर से मसला हो जाएगा, लेकिन रानिया के लिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए जहेज बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें जहेज चाहिए ही नहीं। अब वो मैं राबिया रानिया से मिल के आऊँ जरा। जाओ। हाँ बेटा जाओ। बच्चों, खैर से राबिया की रुखसती हो जाए तो फिर आमिर और रानिया की मंगनी तय कर देते हैं, है ना? पहले खैर से ये मामला तो निपट जाए, उसे तो बाद में देख लेंगे। कर्ज अगर कहीं से कर सको भाई। वहीद भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा लोगों को जानते नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। किसी बैंक से कोई लोन मिल जाए या जाती तौर पे कहीं से कर्ज ले सको, हम जल्दी लौटाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप अच्छी तरह जानती हैं कि अगर कोई प्लॉट वगैरह होता तो वो बेचकर पैसे आपको लाकर दे देता। कोई ऐसे ताल्लुकात भी लोगों से नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसी कभी नौबत आई नहीं ना। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करूंगा मैं। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। मैं तो यहाँ से खिसक रही हूँ। पर तुम यहाँ से हिली भी तो। अब वो राबिया, बहुत खुशी हुई दिल से, तुम्हारी शादी का सुना मैंने, बहुत खुशी हुई। रानिया, तुम्हें भी बहुत खुशी हुई होगी ना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि एक बार राबिया जाएगी तभी तो तुम्हारी बारी आएगी। मैं आप दोनों के लिए जरा चाय बना के लेके आती हूँ। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, ऐसे ही बस। वो आंखें खुद ब खुद उठ जाती हैं तुम्हारी तरफ। तो फिर तुम किसी आई स्पेशलिस्ट को अपनी आंखें चेक करवाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब हैं।
झूठ क्यों बोल रहे हो? पहले तो बड़े शौक से खाती थी। पहले की बात और थी, अब तो मुझे पान इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना बुरा लगता है। पर कितना बुरा लगता है? बच्चों ने बुलाया था अपनी तरफ, मुझे गया था मैं। खैरियत तो थी, क्यों बुलाया था? हाँ, खैरियत थी और राबिया के रिश्ते के लिए बात करने के लिए बुलाया था मुझे। अच्छा, तो खुद ही खुद सब कर रही हैं, ना हमसे मशवरा ना कोई बातचीत। परेशान थी इसलिए तो मशवरे के लिए बुलाया था मुझे। परेशान क्यों है? रिश्ता अच्छा नहीं लगा उन्हें? रिश्ता तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लड़का डॉक्टर है, अच्छा खानदान है, एक बहन है शादीशुदा, वो कनाडा में। शुक्र है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बच्चों परेशान क्यों हो रही हैं? उन्हें और क्या चाहिए? दरअसल वो जहेज और शादी के अखराजात के लिए बात करना चाह रही थी। तो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों को रिश्ता जोड़ना चाहिए था। अपने से ऊंचे घराने से ताल्लुक जोड़ेंगी तो उनके चोचले तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि बुला के मशवरा ले ले। अब आज भी आप ही को बुलाया ना, मुझे तो झूठे मुंह भी नहीं कहा आने को। तुम्हें तो खास तौर पे बुलाया था उन्होंने। मैं ही भुलक्कड़ हूं ना, क्या करूं। आमिर के साथ निकला किसी काम से, वापसी पे याद आया तो मैंने कहा चलो तब आता हूं। अच्छा किया, अच्छा किया। मैं थोड़ी बुरा मना रही हूँ। मैं जाऊंगी उनके पास मुबारकबाद देने। भाई मेरा फर्ज बनता है ना उनके पास जाके पूछूं कोई काम है मेरे लायक तो बता दे। हाँ हाँ, जब दिल चाहे चले जाना, अपना ही घर है तुम्हारा। कुछ दुआ करो कि खैर से सब कुछ हो जाए। ऐसे क्या देख रही हो? मैं अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या जो इतनी तैयार हुई भी हो? क्यों? मैं घर में तैयार नहीं हो सकती? अम्मी ने शायद हम दोनों को कहा था सफाई के लिए। मैं उस वक्त से अकेली ही घर की सफाई कर रही हूँ और तुम यहाँ शीशे के सामने बन सवर रही हो, तैयार हो रही हो, जैसे मेरे नहीं तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हो। आ भी सकते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा शेर अच्छा है? जो बात मैंने पूछी है वो बताओ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। क्यों तंग कर रही हो? दो मुझे। भाई साहब, वक्त बहुत कम रह गया और फिर शादी के हॉल की बुकिंग भी तो करवानी। क्या ख्याल है आपका? वो तो ठीक है पर और भाई साहब, मेहंदी और माइयों की तारीख भी मुकर्रर कर लेते हैं। शादी से 2 दिन पहले माइयों और 1 दिन पहले मेहंदी। बहन जी, ये मायूं मेहंदी मैंने फजूल समझता हूँ। हमारे खानदान में वैसे इस तरह का कोई रवाज है भी नहीं। देखिए भाई साहब, बहजाद हमारा इकलौता बच्चा है और मायूं मेहंदी से जरा शादी में रौनक आ जाती है। ऐसा करें बहन, अगर हम मायमू और मेहंदी एक ही दिन कर लें तो? हाँ। रानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रानिया हो? जी। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी बहन की शादी की तारीख पक्की हो गई है। अगले महीने की 25 तारीख को हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। आओ बेटा, बैठो। तानिया, क्या हुआ? क्या हुआ है? बहनोई सगे भाई की तरह होता है। ऐसे मुकद्दस रिश्ते को यूं मजरू होते हुए नहीं देख सकती मैं। तुम्हें खुदा का वास्ता है बहजाद,
मुझे इस अजाब से बचा लो। हकीकत यही है कि मैं और पैसा इससे आगे लफ्ज़ भी मत बोलना। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। जी रानिया। खबरदार जब भी जुबान से मेरा नाम लिया तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत घटिया लोग होंगे इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसा घटिया, कमजोर और बुज़दिल कोई नहीं होगा। रानिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अम्मी को नहीं मना सका। अच्छा, जब मेरे साथ इश्क के चक्कर चलाए जा रहे थे तो उस वक्त भी अपनी अम्मी से पूछते थे। रिश्ता भी अपनी अम्मी से पूछ के जोड़ना चाहिए था। तुम इतने गिरे हुए हो गए फैजान, में कभी सोच भी नहीं सकती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारी शादी होना मुमकिन नहीं। शादी तो अब मैं तुमसे करना भी नहीं चाहती। मेरी नजरों में बहुत गिर चुके हो तुम। जिस शख्स की कोई जाती सोच ना हो, अपने लिए एक फैसला ना कर सकता हो, उससे शादी करने का कोई शौक नहीं है मुझे। ठीक है, तो फिर अब क्यों मिलने आई हो? क्यों खड़ी हो मेरे सामने इस तरह? जब तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती तो इस तरह मिलने का जवाब भी नहीं बनता। तुमसे शादी ना होने का कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन क्या पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें मेरी बहन ही मिली थी? किसी और से जाके शादी करो। मेरे बस में अब कुछ नहीं है। हो सके तो मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं जब तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगे? रिश्तों का ऐसा भयानक रूप कैसे सह पाऊंगी मैं? बहनोई सगे भाई की तरह होता है। ऐसे मुकद्दस रिश्ते को यूं मजरू होते हुए नहीं देख सकती मैं। तुम्हें खुदा का वास्ता है बेहजाद, मुझे इस अजाब से बचा लो। इतने बुज़दिल मत बनो। हाँ, हूँ मैं बुज़दिल। कोशिश के बावजूद भी ये शादी नहीं रुकवा सका। लेकिन तुम क्यों खामोश हो? तुम्हारी जबान क्यों बंद है? क्यों नहीं सबके सामने जाके कह देती? क्यों ये शादी नहीं रुकवा देती? जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर तुम्हारा है। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम क्यों नेक परवीन बनी तमाशा देख रही हो? क्यों नहीं सबको जाके कह देती कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? प्यार करती हो मुझसे? प्यार? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ये सारे कार्ड तुमने मुझे लाके दिए ना? ये सारे तुम्हारे तोहफे? अपने सर में मारो इन्हें। वो चाय अच्छी नहीं, क्या पसंद नहीं आई? नहीं, अच्छी है चाय तो अच्छी। अब वो रानिया कहीं नजर नहीं आ रही। मैं सोचने ही वाली थी कि सवाल कब मुझसे तुम पूछोगे। सो रही है, सर में दर्द है उसके। पान लाए उसके लिए? हाँ, लाया। दे दो मुझे। क्यों? तुम्हें क्यों दूं? उसके लिए लाया हूं तो उसी को दूंगा। वाह, मैं तुम्हारी कजन नहीं हूँ, सिर्फ उसी को तुम पान खिलाते हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें भी पान खिला सकता हूँ, लेकिन वो मैं एक शर्त पे खिला सकता हूँ। अच्छा, मुझे पान खिलाने के लिए शर्त, और उसको पान खिलाने के लिए कोई शर्त नहीं? अच्छा, मैं दोस्ती के नाते तुम्हें पान खिला दूं, लेकिन दोस्ती के नाते फिर तुम्हें मेरा एक काम भी करना पड़ेगा। बताओ, क्या काम है? मुझे इतना बता दो कि रानिया मेरे बारे में बात तो करती है। सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करती है। अच्छा, क्या बात करती है? कहती है जालिम क्या पान खिलाता है।
तुम फिर मजाक कर रही हो? सच्ची बताओ ना, क्या कहती? अक्सर जब बातों में तुम्हारा जिक्र होता है ना, वो कहती है कि उसका नाम मत लो, कहीं वो आ ना जाए। तुम छोड़ो सारी बातें, सब कुछ छोड़ो। बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार तो करती है? ऐसा वैसा सिर्फ तुम ही तुम उसके ख्वाबों में आते हो, ख्यालों में भी बल्कि। अच्छा, तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? इस तरह पान खिलाते रहोगे ना तो कोई बात नहीं करेगी। कभी कुछ और भी लाके दे दिया करो। सोचा है मैंने, इस बारे में बहुत दफा सोचा है, पर हर दफा ही रुक गया मैं। मुझे डर लगता है कहीं वो नाराज हो गई तो। अच्छा, फिर तुम गए बच्चों। अब तुम ऐसा करो कि सिर्फ पानी खिलाओ उसे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अरे आ गए आप? हाँ, अभी आया। आज बड़ी देर कर दी आपने, फोन भी नहीं किया। हमने फोन का इंतजार कर करके खाना खाया है। लाऊं आपके लिए? नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? खाकर आए हैं कहीं से? नहीं, खाया नहीं है, खाऊंगा भी नहीं, दिल नहीं चाह रहा। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। पसीने क्यों आ रहे हैं इतने? वो पता नहीं, ऐसे ही। बहुत थके हुए लग रहे हैं। वो सुनो, फर्नीचर वाले से बात हो गई थी। कह रहा था कि अगर बयान ना दे देंगे तो तभी रोक सकेगा वो फर्नीचर, वरना अगर कोई कस्टमर आ गया तो फिर दे देगा उसे। मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है, कल जाके उसे बयाना दे देंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? बस हो गया है इंतजाम, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। 5 लाख रुपए रख दिए यहाँ पर। अच्छा, अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ से मिले? बस हो गया इंतजाम। तुम अब जल्दी जल्दी खरीदारी कर लो बच्चे। रानिया, उठो जल्दी से, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाना है। आधे घंटे में निकल जाएंगे हम। कहाँ जाना है अम्मी? बाजार बाजार। मुझे नहीं जाना बाजार। हमेशा अब्बू के साथ जाती हैं, आज भी अब्बू के साथ ही जाए। आज तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा, बहजाद को लेकर जा रहे हैं ना शॉपिंग के लिए। उसकी पसंद का सूट और वो जूता वगैरह खरीदेंगे, तो तुम होगी तो जरा चूज करने में आसानी रहेगी। अम्मी, मैं बिल्कुल नहीं जा सकूंगी, मेरे सर में दर्द है। मैंने आज तक तुम्हें अपने साथ बाजार जाने को नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? आज तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। क्या पता भाई वो लड़का किसी बहुत महंगी चीज पे हाथ रख दे, ऐसे तो मना नहीं कर सकूंगी ना। हमने तो अपने बजट में खरीदारी करनी है। ऐसे मौके पे ही बहन भाई काम आते हैं। तुम जरा प्यार से आराम से उसको कम से कम बता तो सकोगी कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही, दूसरी अच्छी लग रही है, या ये जूता अच्छा नहीं, वो जूता अच्छा है। अब इसी तरीके से हंसी मजाक में अपनी बात मनवा सकते हैं ना। अम्मी, मैंने आपसे कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। 10 मिनट में तैयार होकर आ जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या है? अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, बस 5 मिनट में जाओ और तैयार हो जाओ। अम्मी, आप सुने तो सही, बहुत जरूरी है। क्या बात है? बोलो।
वो आप राबिया की शादी वहां ना करें, इनकार कर दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता है क्या बोल रही हो तुम? अम्मी मैं कह रही थी कि मैं बेहजाद को पहले से जानती हूँ। वो मुझसे प्यार करता है। ऐसा है तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? अम्मी मैं सच कह रही हूँ। हकीकत यही है कि मैं और पैसे के साथ लफ्ज भी मत बोलना, खबरदार। ये कहने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? कितना भरोसा था, कितना इत्मीनान था तुम पर हमें। क्या पता था ये हाल करोगी एतमाद का। बहन भी साथ घर छोड़ देती है, तुमने तो अपनी बहन का घर नहीं छोड़ा। मुझे क्या पता था कि राबिया की शादी उस घर में होगी। जब से मुझे उसकी असलियत पता चली, मैं खुद भी उससे नफरत करती हूँ। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मेरी बहन की शादी इतने बुज़दिल और कमजोर इंसान से हो रही है, जो अपने लिए कुछ नहीं कह सकता। वो राबिया का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्या चाहती हो तुम? इनकार कर दे? जी, राबिया की शादी तय हो चुकी है, समझी तुम? कर अम्मी बस अब एक लफ्ज़ आगे मत बोलना। अगर किसी को कानो कान भी खबर हो गई तो खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। इस बात को अपने अंदर निकल जाओ, समझी तुम? अम्मी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस शख्स को पूरी जिंदगी अपना बहनों ही समझूं? मैंने कहा ना, अब तुम इस सिलसिले में एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, वरना मैं अपने हाथों से गला दबा दूंगी तुम्हारा। और राबिया को तो इस बात की भनक भी ना पड़े। और तुम्हें कसम है मेरी, ये राज अपने सीने में दफन कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो हम बार से लग जाते हैं। मैं सोच रही थी अगर हम राबिया के साथ ही रानिया की शादी भी कर दें तो। कैसे हो सकता है ये ख्याल तुम्हारे जहन में आया कैसे? ऐसे ही मैं सोच रही थी कि अब एक शादी और मेहंदी के इंतजामात तो हम कर ही रहे हैं ना, तो एक ही खर्चे में दोनों लड़कियां निपट जाएंगी। और बाकी के इंतजामात? ये पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। जेवर का एक सेट रखा है ना मैंने रानिया के लिए, कुछ सूट भी रखे हैं। बाकी चीजों की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, वो कौन सा खैरों में जा रही है। अपने हो या गैर, लेते वक्त कोई नहीं छोड़ता। तो मैं कर लूंगी ना जफर से, भाभी से बात, उन्हें समझा दूंगी कि भाई हम एक आध साल के अंदर दे देंगे बेटी को जो भी उसका हक है। मैं नहीं समझता कि रानिया इस रिश्ते के लिए तैयार होगी। ये बात आप मुझ पे छोड़ दें, मैं राजी कर लूंगी उसे, पहले आप तो मान जाएं। आपकी खामोशी को क्या समझूं मैं? मैं पहले खुद रानिया से बात करूंगा, फिर कुछ कह सकूंगा। नहीं नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगे, उससे मैं बात करूंगी, मान जाएगी वो।
अगर रानिया ने सबके सामने ऐसे इनकार कर दिया तो फिर? क्यों करेगी इनकार? हम जो उसके लिए बेहतर समझेंगे वही करेंगे ना। आप अच्छी तरह से जानती है कि मुझे आमिर बिल्कुल पसंद नहीं है। राबिया का शौहर तो शादी के बाद इस घर में आएगा ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बार बार उससे सामना हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। मैं तो दिन रात यही दुआ मांगती थी बच्चों, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्या ये सच है? हाँ सच है। लेकिन बच्चों, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? रहने दे रहने दे, आपने थोड़ी तैयारी करनी है, तैयारी तो मैंने करनी है। अपनों की यही तो बात होती है बेटा। जो कुछ मैं राबिया को दे रही हूँ वो इतनी जल्दी रानिया को तो नहीं दे सकूंगी, पर मेरा वादा है तुमसे कि मैं 2 साल में हर चीज पूरी कर दूंगी। नहीं, ऐसा सोचा भी कैसे आपने? दहेज नहीं चाहिए मुझे अपनी बहन से। ना मेरा भाई, बेटी का जो हक है वो तो मैं दूंगी ना उसे। हमारे लिए तो दोनों बेटियां एक बराबर हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आमिर से भी पूछ लो तुम। अरे नहीं, आमिर से क्या पूछना बच्चों, वो तो बहुत खुश होगा। आप तो जानती है ना रानिया को कितना पसंद करता है वो। बेटे की शादी होने जा रही है, शायद से हम दादा दादी बन जाएंगे। तो तुम्हारे पास भी कहाँ फुर्सत होगी? पोते पोतियों के खिलाने के चक्कर में लगी रहोगी। इतना वक्त नहीं होगा तुम्हारे पास कि घड़ी 2 घड़ी मेरे पास बैठ के मुझे इस तरह खरबूजे खिलाती रहो। जैसे आपके पास बड़ी फुर्सत होगी, आते ही खेल तमाशे में लग जाएंगे। कभी दादा घोड़ा बने हुए होंगे, तो कभी कहीं सैर कराने लेके जा रहे होंगे, और कभी बिस्तर पे लेटे हुए कहानियां सुना रहे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर जी? आमिर, आज हम तुम्हारी फुप्पी की तरफ गए थे रानिया का रिश्ता मांगने, लेकिन क्या क्या हुआ अम्मी? अबू, कोई बुरी खबर है क्या? छोड़ो यार, क्या सुनकर करोगे? अरे क्या मतलब सुन के क्या करोगे? बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? बज्जो ने शराइत ही ऐसी रख दी कि। कैसी शराइत? बज्जो कह रही थी कि रानिया को रानी की तरह रख सकते हो तो जब भी मैं रिश्ता तय करूंगी। अरे तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो महारानी बना के रखने को तैयार हूँ। मतलब वो बज्जो ये भी कह रही थी कि क्योंकि रानिया उनकी लाडली है, वो घर का कोई काम नहीं करेगी। और फिर मैंने भी गुस्से में कह दिया कि हमारे घर के बर्तन कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन देगा, खाना कौन पकाएगा। कमाल करती हैं अम्मी जी, आपको घर के लिए मासी चाहिए या बहू चाहिए? अबू आप साथ गए थे ना, आप नहीं रोक सकते थे अम्मी को किस किस्म की बातें नहीं करें? अरे यार, मैं क्या कह सकता था भला? और वैसे भी तुम्हारी अम्मी ठीक सोच रही हैं। बेटा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता तलाश करेंगे। हाँ, ये पड़ोस की मासी से मेरी शादी करा दें, बिना तनख्वाह के आपके घर का सारा काम भी हो जाया करेगा और बहू भी मिल जाएगी आपको। मैं जा रहा हूँ। अब बात सुनो। क्या है अभी, मतलब कुछ सुनाने को रह गया है? रानिया ही तुम्हारी रानी बनेगी और इस घर पे राज करेगी। मतलब उन्होंने हाँ कह दिया? नहीं, अरे आपको जिंदाबाद, अम्मी आपको जिंदाबाद, और मैं तो हुई जिंदाबाद। अम्मी, मैं आपकी मदद करा दूं? हाँ करा दे बेटा। ये इन जोड़ों पे ना नाम लिख देना। ये 2 जोड़े जो हैं इन पे दूल्हा की अम्मी, और वो जो रखी है उन पे दूल्हा के अब्बू का नाम लिख देना। लेकिन वो तो हम पहले से लिख चुके हैं। ये बेजाद की अम्मी अब्बू के लिए नहीं है। तो ये जोड़े किसके लिए? आप बोल क्यों नहीं रही कुछ?
अम्मी बताएं ना। लेकिन तुम किसी से ये बात कहोगी नहीं। हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी के साथ ही रानिया और आमिर की भी शादी कर देते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? क्या रानिया को इस बात का इल्म है? लेकिन रानिया को तो पसंद ही नहीं आमिर, तो वो शादी कैसे करेगी उसे? ये मेरा मसला है, मैं निपट लूंगी उससे, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन अम्मी, अगर रानिया ने सबके सामने ऐसे इनकार कर दिया तो फिर? क्यों करेगी इनकार? हम जो उसके लिए बेहतर समझेंगे वही करेंगे ना। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और रानिया से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रानिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? जब तुम ऐसे गुस्से से भी बात करती हो ना, मुझे लगता है कि प्यार से कर रही हो। जिस दिन तुम प्यार से बात करोगी उस दिन पता नहीं क्या हो, शायद बारिश ही हो जाए। देखो आमिर, तुम हद से बढ़। तुम हद वद को छोड़ो, तो पता मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, बल्कि मैं तुम्हें खोल के दिखा। तुम्हारे लिए लेके आया बाल में सबसे अच्छी वाली चूड़ियां। और एक बार तुम्हारी कलाइयां मेरी हो गई ना, तो प्रॉमिस मैंने कभी खाली नहीं रहने दी। चल अपनी औकात में रहा करो। शक्ल देखिए तुमने अपनी, और अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो असर करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे। तुमने मुझसे मजाक किया था ना, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह का मजाक करते हुए? मैं कुछ समझी नहीं। राबिया, तुमने मुझसे कहा था कि रानिया बस यूं ही ऊपर से सख्त बनती है और वैसे मुझसे बड़ा प्यार करती है। कुछ कहा है तुमसे? मैं उसके लिए चूड़ियां लाया था, फिर उसने सारी की सारी चूड़ियां उठा के जमीन पे फेंक दी, तोड़ दी। मेरी समझ में ये नहीं आता, मैं अपनी होने वाली बीवी को तोहफा भी नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हो। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन इंतजार कर लेते। ये बात नहीं है, और अगर मैं उसे पसंद ही नहीं हूं तो जबरदस्ती उसे हासिल करके क्या मिलेगा मुझे? देखो आमिर, कुछ दिन से रानिया बहुत मूडी हुई है हम सब के साथ। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे भी नफरत करती है। पता नहीं वो क्यों इतनी चिड़चिड़ी हुई है। ये सिर्फ वो तुम्हारे साथ नहीं कर रही। उसको कुछ दिन अपने हाल पे छोड़। पर ऐसा क्या हुआ है उसे? मुझे नहीं पता आमिर, लेकिन अगर रानिया ऐसी हो गई है तो क्या हम उसकी बातों का बुरा मनाएं, उसको उसके हाल पे छोड़ दें? तो फिर क्या करें? कुछ भी ना करें, बस फिलहाल उसकी बातों का बुरा ना मनाएं, उसको उसके हाल पे कुछ दिन के लिए छोड़ दें, वो खुद ठीक हो जाएगी। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती है, घर में ले आ तो हम बार से लग जाते हैं। रानिया,
हमने तुम्हारी शादी आमिर के साथ तय कर दी है। राबिया के साथ ही तुम्हारी भी रुखसती हो जाएगी। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे आमिर बिल्कुल पसंद नहीं। जानती, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। राबिया की शादी के बाद उसका शौहर इस घर में आएगा ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बार बार उससे सामना हो, इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम अपने घर की हो जाओ। तो आप सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अंधी खाई में धकेल देंगी? मैं तुम्हें धकेल रही हूँ या तुमने मुझे ऐसी दलदल में डाला है? ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। अम्मी, जिस इंसान से मुझे बात करना पसंद नहीं है उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? क्यों कर रही हैं आप ऐसा जुल्म? पहले मैं भी ये नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात को नजर में रखते हुए बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है मैंने। अब तुम्हारे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ लो तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। ठीक है, आपका जो दिल करता है आप वो करें, लेकिन जब मैं रहूंगी ही नहीं तो आप अपना ये फैसला किस पर मुसल्लत करेंगी? जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो किसकी शादी करवाएंगे आप?